नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे हर उस घर के बजट से जुड़ा है जहां बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों की फीस और नियमों को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो बिना किसी देरी के सीधा इस शासनादेश की बारीकियों को समझते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि स्कूल की तरफ से अचानक से मैसेज आ जाता है कि अगले 2 या 3 महीने की फीस एक साथ जमा करनी होगी। अचानक से इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक और आर्थिक तनाव बन जाता है। ये बिल्कुल एक झटके जैसा लगता है ना। भाग 1, फीस का भारी बोझ, एक वास्तविक आर्थिक चुनौती। देखिए, पिछले काफी समय से शिक्षा निदेशालय के पास लगातार गंभीर शिकायतें पहुंच रही थी। इन शिकायतों में साफ तौर पे ये बताया गया था कि कई स्कूल लगातार द्वैमासिक यानी 2 महीने या त्रैमासिक यानी 3 महीने की एडवांस फीस एक साथ मांग रहे हैं और ऐसा करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। इसका सीधा असर ये हो रहा था कि परिवारों के मासिक बजट पूरी तरह से डगमगा रहे थे। ये एक तरह से अनावश्यक वित्तीय बोझ था। भाग 2, शिक्षा निदेशालय का नया आदेश, समस्या का सरकारी समाधान। इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 30 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया। इस नए शासनादेश के मुताबिक दिल्ली के जितने भी प्राइवेट, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वे अब किसी भी हाल में जबरन एडवांस फीस की मांग नहीं कर सकते। इस प्रथा पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश की असल ताकत को समझने के लिए इसके सटीक शब्दों पर गौर करना जरूरी है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार से किसी भी अभिभावक या संरक्षक को एक कैलेंडर माह से अधिक की फीस एक ही किश्त में देने के लिए बाध्य, मजबूर या विवश नहीं करेगा। यानी अब किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, महीने दर महीने भुगतान, फीस वसूली की नई मानक प्रक्रिया। तो अब नया नियम क्या कहता है? नियम ये है कि स्कूलों को हर हाल में सिर्फ मासिक आधार पर ही फीस लेनी होगी, महीने दर महीने। और सच कहें तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। ये फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उन पुराने और कड़े निर्देशों के बिल्कुल अनुरूप है जिनमें हमेशा से ये जोर दिया गया है कि फीस संरचना निष्पक्ष होनी चाहिए और इसका तरीका हमेशा न्याय संगत होना चाहिए। भाग 4, स्वैच्छिक भुगतान की अनुमति, बाध्यता बनाम चयन का अधिकार। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। एक तरफ है अनिवार्य अग्रिम भुगतान, यानी जब स्कूल जबरदस्ती एडवांस मांगता है, इसे तो अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ है स्वैच्छिक अग्रिम भुगतान। इसका मतलब ये है कि अगर किसी परिवार को लगता है कि उन्हें अपनी सुविधा के लिए 3 महीने की फीस एक साथ दे देनी चाहिए, तो वे ऐसा खुशी खुशी कर सकते हैं। इसकी अनुमति पूरी तरह से दी गई है। पर इसमें एक शर्त है, और वो शर्त बहुत बड़ी है। ये जो स्वैच्छिक भुगतान है ना, ये 100% दबाव मुक्त होना चाहिए। मतलब स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी सीधा या घुमा फिराकर डाला गया दबाव या कोई लालच, कोई प्रलोभन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फैसला पूरी तरह से परिवार का अपना होना चाहिए। भाग 5, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश, अनुपालन और जवाबदेही। नियमों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखने के लिए शिक्षा निदेशालय ने पूरी जवाबदेही तय की है। स्कूलों को 2 बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहला कदम, उन्हें इस आदेश को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एकदम सामने प्रमुखता से लगाना होगा। और दूसरा कदम, महज 7 कार्य दिवसों के भीतर इस पूरे आदेश को स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना भी अनिवार्य है। इससे पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। इस आदेश का एक और बहुत ही सशक्त पहलू है, स्कूल अब एडवांस फीस को किसी भी चीज की शर्त नहीं बना सकते। जी हाँ, चाहे बच्चे का नया एडमिशन हो या फिर स्कूल में उसका आगे पढ़ना जारी रखना हो, यहाँ तक कि लाइब्रेरी या ट्रांसपोर्ट जैसी किसी भी छात्र सेवा का इस्तेमाल हो, इनमें से किसी भी सुविधा को एडवांस फीस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये सीधे तौर पर छात्रों के अधिकारों की रक्षा करता है। और अब सबसे अहम बात, अगर कोई स्कूल इन नियमों को नहीं मानता है तो क्या होगा? शिक्षा निदेशालय ने बिल्कुल साफ लहजे में चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी स्कूल इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये चेतावनी साफ दिखाती है कि प्रशासन इस बार पूरी तरह से एक्शन में है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है।
नियम बन गए हैं, चेतावनियां भी जारी हो गई हैं, लेकिन क्या महज ये सरकारी आदेश और चेतावनियां उन संस्थागत आदतों को बदल पाएंगी जो दशकों से चली आ रही हैं? कागजों पर तो ये बदलाव बहुत बड़ा लग रहा है, पर इसकी असली परीक्षा असल दुनिया में, धरातल पर होगी। क्या सच में शिक्षा का ढांचा और अधिक न्यायसंगत बन पाएगा? इसी सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।